हेलो बच्चों, पिछले टॉपिक पे हमने ब्रायोफाइटा क्लियर किया था। आज इस टॉपिक पे हम क्लियर करेंगे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा। तो जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें हमने आपको बताया है क्या कहा जाता है। इन्हें एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इनमें जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, ठीक, या आप कह सकते हैं इनकी जो साइकिल होती है या साइकिल दो स्टेज में कंप्लीट होती है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन समझना है या लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो जो ब्रायोफाइट्स हमारे होते हैं इनमें लाइफ साइकिल दो स्टेज पे चलती है, यानी जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो दो स्टेप में फॉलो होता है। एक तो हमारा होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हमारा अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है ये केवल सीन होता है किसमें, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। बट अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की तो यह प्रॉपरली सीन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रायोफाइटा होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होता है ये डायरेक्ट प्लांट बॉडी से स्टार्ट होता है और फिर प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन बेसिक जो पार्ट होता है वो हैप्लॉइड टाइप्स का होता है, जिसके कारण इसमें मिक्सिंग ऑफ गैमेट नहीं सीन हो पाती है। बट जब जो हमारे ब्रायोफाइट्स बनते हैं ये थैलस जो हमारे होते हैं ये गैमेटोफिटिक थैलस होते हैं, यानी जो हमारे ब्रायोफाइट्स है इसमें जो हमारा थैलस सुकाय बॉडी बनी होती है वह क्या होती है, युग्मकोद्भिद प्रकार की होती है। और जो युग्मकोद्भिद हमारा थैलस है यानी गैमेटोफाइट हमारा थैलस है, इससे दो टाइप्स के ऑर्गन निकलते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स। कौन कौन से? एक तो हमारा होता है मेल ऑर्गन और एक हमारा होता है फीमेल ऑर्गन। दोनों ही ऑर्गन हमारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्यों हैप्लॉइड होते हैं? क्योंकि जो हमारा मेन थैलस था वो हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड मीन्स आगुणित यानी टोटल क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। जो हमारी फीमेल ऑर्गन होती है इससे फॉर्मेशन होता है आर्चिगोनियम का। इसका फॉर्मेशन होता है आर्चिगोनियम का। जबकि जो हमारा मेल ऑर्गन है इससे फॉर्मेशन होता है एंथ्रीडियम का। यानी जो हमारी आर्चिगोनियम है ये क्या हो गई, ये हमारी फीमेल ऑर्गन हो गई। जबकि जो हमारा एंथ्रीडियम हो गया वो क्या हो गया, मेल ऑर्गन हो गया। जो हमारा एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम है इससे फॉर्मेशन होगा एग का, जबकि जो एंथ्रीडियम है इससे फॉर्मेशन होता है एंथ्रोजॉइड्स का। अगर हम बात करें तो जो हमारा आर्चिगोनियम है ये भी हैप्लॉइड है और जो हमारा एंथ्रीडियम है ये भी हैप्लॉइड है, जिसके कारण जो एग बने ये भी हैप्लॉइड और जो एंथ्रोजॉइड्स बने ये भी हैप्लॉइड ही बनेंगे। इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। यानी ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हुए और कौन सी प्रक्रिया हुई, फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है इसे हम सिनगैमी भी कहते हैं। और सिनगैमी की प्रक्रिया की जब स्टार्ट होती है, वर्क करती है, तो उस कंडीशंस में फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो जाइगोट होता है ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ एक्स और हैप्लॉइड नंबर ऑफ जो एंथ्रोजॉइड्स थे इनके मिलने के कारण जो हमारा जाइगोट बना ये क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया, यानी द्विगुणित हो गया। या आप कह सकते हैं कि जो जाइगोट है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, कंप्लीट है। और जो डिप्लॉइड जाइगोट होगा इससे फॉर्मेशन होगा किसका, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब चूंकि हमारा जो जाइगोट है ये क्या है, डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है इसमें, कंप्लीट है, इसलिए जो इम्ब्रियो बनेगा वो भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा और इसमें भी क्या होगी, क्रोमोसोम्स की जो संख्या होगी वो कंप्लीट होगी। अब इस इम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो इससे बनेगा क्या, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। जो हमारा स्पोरेंजियम होता है चूंकि यह डिप्लॉयड एम्ब्रियो से डेवलप होता है इसलिए ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड ही होता है।
और जो हमारा स्पोरेंजियम होता है जब ये आगे इनिशिएट होता है तो ये निर्माण करता है स्पोर मदर सेल का। स्पोर मदर सेल, चूंकि स्पोर मदर सेल जो हमारी विकसित हो रही है वो किससे विकसित हो रही है, स्पोरेंजियम से विकसित हो रही है, इसलिए ये भी क्या होगी, डिप्लॉयड ही होगी, यानी द्विगुणित अवस्था में ही पाई जाएगी। और इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी दैट इज मियोसिस। मियोसिस, जो मियोसिस होती है इसे हम रिडक्शन डिवीजन के रूप में भी देखते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सेल्स है वो डिवाइड करने लगती है और डिवाइड करके क्या करती है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, यानी स्पोर्स का निर्माण करती है। और ये स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और इन स्पोर्स से निर्माण होता है प्रोटोनीमा का, प्रोटोनीमा का। और ये प्रोटोनीमा भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और इससे क्या बनेगा, ब्रायोफाइट्स का निर्माण होगा। या जो स्पोर्स है ये डायरेक्ट ब्रायोफाइट का निर्माण कर दे। अब यहां जो पार्ट है ये स्पोर मदर सेल्स से लेकर के जो हमारा सिनगैमी प्रोसेस हो गया, सिनगैमी प्रोसेस हो गया, ये यहां तक का जो पार्ट है ये क्या हो गया, गैमेट के बनने की प्रक्रिया में डिप्लॉयड स्टेज हो गया। यानी वह अवस्था जिसमें क्या थे, क्रोमोसोम्स की संख्या कंप्लीट थी। यही डिप्लॉयड पार्ट जो हमारा है यही कहलाता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिंग, ठीक, जिसे हम क्या कहेंगे, 2n। क्यों, क्योंकि सब क्या बन रहे हैं, डिप्लॉयड्स बन रहे हैं। जबकि इसके विपरीत जो दूसरा पार्ट है वहां क्या बन रहे हैं, सब जितने भी चीजें बनी है वे सब क्या है, हैप्लॉइड है। इसीलिए ये क्या हो गया, हैप्लॉइड पार्ट हो गया। और यहाँ क्या है, सब गैमेट बनने की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट्स कहते हैं। यानी जो ब्रायोफाइट्स है इसमें जो गैमेट बनने की प्रक्रिया है, ब्रायोफाइट के मेन प्लांट से गैमेट बनने की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैमेटोफाइट कहलाती है। जबकि उन्हीं गैमेट की मिक्सिंग के बाद से स्पोर बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, स्पोरोफाइट्स। यानी अगर हम बात करें गैमेटोफाइट, एक टर्म हो गया हमारा, और दूसरा टर्म क्या हो गया, स्पोरोफाइट्स हो गया। अगर प्लांट से गैमेट बनने की प्रक्रिया चल रही है, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो रहा है, जनन का निर्माण हो रहा है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, युग्मकोद भिद कहलाएगी। और अगर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर का प्रोसेस चल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स यानी बीजाणु के बनने की प्रक्रिया चल रही है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बीजाणुद्भिद प्रक्रिया कहलाएगी। यानी एक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें क्या होगा, केवल और केवल जनन का ही निर्माण होगा, और दूसरी प्रक्रिया ऐसी है जिसमें क्या होगा, केवल स्पोर्स का निर्माण होगा। जब केवल जनन बने तो ये चीज कहलाया क्या, युग्मकोद्भिद, और जब केवल बीजाणु बने तो ये क्या कहलाया, बीजाणुद्भिद। ये दोनों प्रक्रियाएं एक के बाद एक क्रमिक चलती रहती, यानी एक के बाद एक इनका प्रॉपर सीक्वेंस चलता रहता है। इसी प्रॉपर सीक्वेंस एक के बाद एक आने को ही हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक पीढ़ी एक साइकिल चल के जैसे ही कंप्लीट हुई, फिर यही प्रक्रिया दूसरी पीढ़ी दूसरी साइकिल के लिए भी चलेगी, फिर तीसरी पीढ़ी के लिए भी यही प्रक्रिया कंटिन्यू पैटर्न में रन करती है। क्योंकि यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस पैटर्न में रन करती है और सभी पीढ़ियों में युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद ये दोनों प्रक्रियाएं एक के बाद एक क्रमिक आती रहती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया कहते हैं, यानी अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई। यानी ब्रायोफाइटा जो था ये मुख्य पौधा क्या था हमारा, अगुणित, आगुणित और द्विगुणित। यहां एक चीज और क्लियर कर लीजिए, अगर ना समझ में आए तो फिर से समझिए। एन यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ या बिकम हाफ, और 2n यानी क्रोमोसोम नंबर कंप्लीट। यानी जब क्रोमोसोम्स की संख्या कंप्लीट हो तो इसे हम 2n या डिप्लॉयड कहते हैं, और जब क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉयड कहते हैं। जैसे समझने के लिए
ह्यूमन के केस में, मनुष्य का आपको याद होगा कि मनुष्य में कुल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 होते हैं। अगर हम बात करें कि जो 46 है, ये 46 का अगर जोड़ा बनाए तो सीधा सीधा हमारा जोड़ा बन जाएगा 23 का। तो अगर ये जोड़े बन रहे हैं और जोड़े में कंप्लीट जोड़ा बन जा रहा है तो ये चीज क्या हो गया, डिप्लॉयड, यानी ये हो गया 2n। जबकि अगर हम इसका आधा कर देते हैं तो कितना बचा, 23। अब जो 23 बचा, इसका हम कंप्लीट पेयर नहीं बना सकते, तो यही चीज क्या हो गया, हैप्लॉयड, अगुणित। तो इस तरीके से डिप्लॉयड और हैप्लॉयड ये चीजें समझ में आई। अब इसको देखिए, जो यहाँ हैप्लॉयड जहां जहां लिखा गया है, इसका मतलब है कि यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, हाफ है। जबकि इसके विपरीत जहां जहां आपका 2n लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स के सोमल सेट है वो क्या है, कंप्लीट है। तो इस तरीके से आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।